सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो गाइस, आप लोगों को आज बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में जो भी लेवल्स मैंने दिए थे कल के वीडियो में, उसके हिसाब से जो आज काम हुआ वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। और कल क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है जो आप लोगों को पता होगी एनएससी की तरफ से, कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को होगी, विच इज फ्रॉम 7th जुलाई। ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ से हम लोग को बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को रहेगी। सो अब क्या होने वाला है मार्केट्स में हमें मजा आने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मजा आएगा या फिर सजा होगी, वो तो देखा जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है इफ यू प्लान एंड ट्रेड, आप लोगों को डिसिप्लिन अगर आपने फॉलो किया तो आप लोग फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों की एक्सपायरी बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और कम इन्वेस्टमेंट में आप लोग, कम कैपिटल में आप लोग ज्यादा कमा पाएंगे। बिकॉज आप लोगों को प्रीमियम्स भी बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिलेंगे। आप लोगों को बहुत ही चीप प्रीमियम्स में अच्छा रिटर्न मिलने का एक चांस है। 3 दिन, मतलब फिर निफ्टी वेडनेसडे एक्सपायरी, निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी एंड फिर बैंक निफ्टी फ्राइडे एक्सपायरी। ये तीनों एक्सपायरी में आप लोगों को चांस रहेगा कि आप लोग ज्यादा कमा पाए। राइट। सो हम लोग अभी ये डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी आज क्या काम किया और अब कल क्या हो सकता है। ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज मार्केट्स ने क्या किया, हम लोगों ने जैसे ही कल डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट टू थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, बट गैप अप भी इतना नहीं हुआ, एकदम फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद में वहीं से सेलिंग आ गई। हमने एक ऑलरेडी लेवल दे रखा था 44,000 का, वो 44,000 लेवल उसने रिस्पेक्ट किया। ओके। कल के डेटा के हिसाब से हम लोगों ने जो स्टडी किया था कल के डेटा में आप लोगों ने देखा होगा 44,000 और 43,900 के आसपास आपको सपोर्ट था। ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, बट टू एन एक्सटेंट ये जो गैप फिलिंग है यहाँ की, ये बैंक निफ्टी की, ये हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहाँ तक आएगा बट नहीं आया। यहाँ से वो एक डोजी बना के, बिकॉज डोजी का काम क्या है, सपोर्ट पे आके वो रिवर्स होना। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया थोड़ा सा और साइडवेज जाके फिर वो एक 3 PM का एक बहुत ही शानदार मूव आया। ये मूव हो सकता है बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी आया हो, या फिर एक ऑलरेडी मार्केट में इतने टाइम से एक ये कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं बोल सकते, बट इतने टाइम से एक मार्केट में एक पोजीशंस जो होल्ड थी वो अब सेल ऑफ हो गई हैं। ओके। सो अब वो जो पोजीशंस निकल गई हैं उसकी वजह से ये स्पाइक आया होगा। बट अब कल के लिए क्या करेगा बैंक निफ्टी, हम लोगों का ये जो लेवल है 44,250 से लेकर 44,300 तक का, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि साइडवेज टू बुलिश एक मोमेंटम आ सकता है। ओके। बुलिश सेकेंड हाफ में भी हो सकता है बैंक निफ्टी। ओके। सो ये लेवल्स हैं ऊपर के, और नीचे के जो लेवल्स हैं, अगर मार्केट 44,000 का लेवल ब्रेक करता है तो 43,950 और 43,800, ये दो लेवल्स मेरे हैं। लेकिन मेरा बायस जो है वो थोड़ा सा बुलिश साइड में है। ओके। नाउ निफ्टी। सो निफ्टी में मैं बता रहा था आपको कि ये गैप अप अपना बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुआ। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में वहां से उसने एक सेल ऑफ दिया। सेल ऑफ देके सो सपोर्ट जो था उसने प्रीवियसली जो हमने ड्रॉ करके आपको दिखाया था, मैंने ये ऑलरेडी लाइन बनाई हुई थी, ये लेवल्स मैंने मेंशन करे हुए थे। इस मेंशन लेवल से ही यहाँ पर उसने एक डोजी बनाया 12 बजे एग्जैक्टली, और वहां से उसने एक अपसाइड मोमेंटम दिया। यहाँ पर तकरीबन ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50 टू 60 पॉइंट्स का एक मूव आया 3 PM को। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड मूव, बट दिस काइंड ऑफ मूव्स हैपन एट 3 PM ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन द मार्केट। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मार्केट क्या कर सकता है, अब निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कहीं अगर ये सपोर्ट लेवल पे आता है 580 तक, तो आपको ये जो रीजन है, मैं इसको एक रीजन की तरह ड्रॉ करूंगा। रीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कभी भी मार्केट्स पलट सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। ओके। अगर मार्केट्स यहाँ से रिवर्स हुए, जैसे प्रीवियसली आपने देखा यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से रिवर्सल आया, फिर यहाँ से रिवर्सल आया। सो ये बहुत ही एक क्रिटिकल जोन है जो हमें जोन की तरह ही लेना पड़ेगा। अब ये जोन में अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट
बहुत ही कम डिफरेंस है, 10 पॉइंट का डिफरेंस है, बट ये 10 पॉइंट के डिफरेंस में हम लोगों को रिवर्सल दिख सकता है। ओके, सो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आते हैं और फिर यहाँ से कोई पैटर्न बना के ऊपर जाते हैं, तो आप लोगों को देखना है ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम में ही हम लोग ध्यान देंगे। ओके, अगर ये ब्रेक डाउन होता है और 15 मिनट कैंडल यहाँ से क्लोज हो जाती है और यहाँ तक अगर हम लोग को मोमेंटम मिलता है, तो फिर से हम लोग को ऊपर की साइड में मोमेंटम दिख सकता है। बट कल मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से नीचे भी आता है, तो एक ऊपर की साइड मोमेंटम आ सकता है। सो टुमारो साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम का ऑलमोस्ट एक हमारा बाइस्ड है। ओके, सो निफ्टी के ऊपर के ये लेवल्स हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है 18665 663, ये अगर 18663 ब्रेकआउट होता है, तो हमें ऊपर के बड़े लेवल्स दिखेंगे। वो मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव बता दूंगा क्या लेवल्स होंगे। बट अगर ये लेवल और ये रीजन अगर ब्रेकआउट होता है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। सो दिस इज द लेवल, डाउनसाइड, अपसाइड, ये दोनों लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स पे। अब मूव करते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे मैं आज वापस से आपको बताता हूँ, कल बहुत ही अच्छा एनालिसिस जो हमने दिया था, ये जो लेवल था, ये वाला लेवल 19,450 का लेवल हमारा वहीं पर पूरा दिन मार्केट्स ने बिता दिया। ये जो एक लाइन ड्रॉ करी है ब्लू कलर की 19,400, यहाँ से उसने पूरा दिन बिताया और उसके बाद एक ऊपर ब्रेकआउट दिया। ओके, सो नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बनता है 19,570 एंड 19,375 प्लस 19,350, ये बनते हैं इसके सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर अगर मार्केट कभी भी इस लेवल पे आता है वापस से, तो यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है पहले ही फर्स्ट हाफ में, तो फिर ऊपर के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। Okay, so this was the analysis on Bank Nifty, Nifty and Fin Nifty. Also, हमने ये भी बात की कि आज बैंक निफ्टी का जो एक सर्कुलर आया है एनएसई से, वो क्या इम्पैक्ट कर सकता है, उसमें क्या फायदे होंगे, और उसके डिसीजन से हम लोगों को एज अ ट्रेडर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। इन सब चीजों को लेके अगर हम डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करते हैं, तो फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दिस वाज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। आई होप आप लोगों को आज का बहुत अच्छा लगा हो वीडियो और आपको एनालिसिस समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक लॉजिक। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।